प्रिय विद्यार्थी साथियों, जो युवा उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक, लाइब्रेरियन या स्पोर्ट्स ऑफिसर के रूप में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए नेट की परीक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेट अर्थात नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से NTA अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाने वाली एक प्रतिष्ठित परीक्षा है, जिसमें सफल होने पर उच्च शिक्षा में करियर बनाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और अनुसंधान के लिए अनुदान प्राप्त होता है। वर्तमान में 84 विषयों में नेट की परीक्षा होती है। आइए इस वीडियो के माध्यम से अक्टूबर 2021 में होने वाली नेट परीक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं कि आवेदन कब से कब तक होंगे, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस कहाँ से प्राप्त करें। इन सभी बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर। डॉक्टर चौबे को आमंत्रित करें। उसके पहले एक और आवश्यक बात, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए ताकि सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें। सर, आपका इस चैनल में स्वागत है। कृपया हमारे विद्यार्थी साथियों को नेट परीक्षा के बारे में जानकारी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी और चैनल। नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उच्च शिक्षा में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा। यह परीक्षा वर्ष में 2 बार होती है, जैसा प्रीति जी ने भूमिका में बताया। जो परीक्षा दिसंबर 2020 में होने वाली थी, वह परीक्षा कोविड-19 की वजह से आगे बढ़ती चली गई और होना संभव नहीं रहा। जून 2021 की परीक्षा जो अभी हो जानी चाहिए थी, वह भी नहीं हो पाई। दिसंबर और जून दोनों परीक्षाओं को मिलाकर अब UGC की ओर से इस परीक्षा को आयोजित करने वाली NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक पब्लिक नोटिस 10 अगस्त 2021 को जारी किया, जो उच्च शिक्षा में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए एक खुशखबर से कम नहीं है। इस पब्लिक नोटिस के मुताबिक अब नेट परीक्षा अक्टूबर में होना प्रस्तावित है। अब यह परीक्षा 6 अक्टूबर से लगाकर 11 अक्टूबर 2021 तक संपन्न होगी। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की और सुविधाएं दी गई हैं। जो नए आवेदक हैं वे अब 10 अगस्त से लगाकर 5 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। यदि आप निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हैं तो आप आवेदन कर दीजिए, ताकि अक्टूबर में होने वाली परीक्षा में आप सम्मिलित हो सकते हैं। 5 सितंबर इसकी लास्ट डेट है आवेदन करने की, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे पब्लिक नोटिस में देख पा रहे हैं। 5 सितंबर को रात 11:50 तक आप आवेदन कर सकते हैं। फ़ीस जमा करने के लिए आपको एक दिन और मिल जाता है, यानी 6 सितंबर 2021 तक आप फ़ीस जमा कर सकेंगे। फ़ीस कितनी है अभी आपको बताते हैं। यह परीक्षा जैसा कि बताया गया है कि 6 अक्टूबर से प्रारंभ होगी, 11 अक्टूबर तक चलेगी। ऑनलाइन परीक्षा संपन्न होगी। प्रतिदिन 2 शिफ्ट में यह परीक्षा होगी। इस परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र आपको मिलेंगे। वो प्रवेश पत्र कब आप डाउनलोड कर सकेंगे, इसकी सूचना NTA के द्वारा आपको अलग से दी जाएगी। फ़िलहाल जो 2 शिफ्ट होगी, उसमें से पहली शिफ्ट सुबह 9 से 12 बजे तक होगी और दूसरी शिफ्ट 3 बजे से 6 बजे तक संचालित होगी।
कैसे होती है परीक्षा उसकी भी अपन बात करेंगे, लेकिन पहले फ़ीस की बात कर लेते हैं। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए भी फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर वे सामान्य या अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो उन्हें 1000 रुपया फ़ीस जमा करनी होगी। अगर ओबीसी हैं, जो NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर वाले जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए शुल्क लगेगा 500 रुपया। SC, ST, PWD और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए शुल्क होगा 250 रुपया। इस तरह से 1500 और 250 रुपये अलग अलग शुल्क अलग अलग प्रकार के या वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित किया गया है। इतना शुल्क देकर आप इस परीक्षा में बैठने के लिए फॉर्म भर सकेंगे। परीक्षा कैसे होती है? तो परीक्षा जिस विषय में आपने PG किया है यानी स्नातकोत्तर किया है, यानी MA, MCOM आदि किया है, उस विषय में आप परीक्षा देने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इतिहास में MA किया है तो आप इतिहास विषय से नेट परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकेंगे। इस तरह से कुल मिलाकर 84 सब्जेक्ट्स इस समय UGC के द्वारा मान्य किए गए हैं नेट परीक्षा के लिए। अगर आप विषयों की सूची NTA की वेबसाइट पर या UGC की वेबसाइट पर देखेंगे तो जो क्रमांक है उसमें आपको नीचे 101 लिखा हुआ दिखेगा। कई जगह पर उस कारण से ऐसा लिख दिया गया है कि 101 विषयों में यह परीक्षा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो विषय के कोड हैं और बीच बीच में बहुत से नंबर छुटे हुए हैं। अगर कुल विषयों की बात करेंगे तो वो 84 सब्जेक्ट्स ही आएंगे। तो जो आपका विषय है उसको लेकर आप नेट परीक्षा दे सकेंगे। नेट परीक्षा देने के लिए क्या ज़रूरी है? नेट परीक्षा देने के लिए ज़रूरी है कि आपने संबंधित विषय में PG कर रखा हो, यानी MA, MCOM, MSc कर रखा हो और आपके 55% मार्क्स हों। लेकिन यदि आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो आपको 5% अंकों की छूट होती है, यानी 50% अंकों के साथ आप परीक्षा में बैठने के पात्र हो जाएंगे। जो विद्यार्थी स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षा में इस वर्ष शामिल हो रहे हैं वो भी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र माने जाते हैं। इस तरह से आप परीक्षा में बैठ पाएंगे। अब परीक्षा में प्रश्न पत्र कितने होते हैं? तो परीक्षा में कुल मिलाकर 2 प्रश्न पत्र होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 50 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है। पेपर 2 में कुल 100 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है। इस तरह से कुल 200 अंकों का पेपर 2 होता है। पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर कुल 300 अंकों की परीक्षा है। कहने को ये पेपर 1 और पेपर 2 है, लेकिन ये दोनों पेपर एक साथ एक ही शिफ्ट में होते हैं, अर्थात 2 पेपर के बीच में आपको कोई गैप नहीं दिया जाता है। यानी अगर आपकी परीक्षा का समय पहली शिफ्ट में 9 बजे से 12 बजे तक है तो शुरू में 9 से 10 बजे तक आपको फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट करना है और 10 बजे से 12 बजे तक आपको कंटिन्यूशन में सेकंड पेपर अटेम्प्ट करना है। इस तरह से आपके पास 3 घंटे या 180 मिनट होते हैं और इन 180 मिनट्स में आपको 150 प्रश्न हल करना है। पहला पेपर जो होता है वो सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए कॉमन होता है, चाहे आप इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र किसी भी विषय से नेट दे रहे होंगे, सबका पहला पेपर एक जैसे प्रश्नों से युक्त होता है। लेकिन दूसरा जो पेपर होता है वो आपके विषय का पेपर होता है और उसमें आपके विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं। सिलेबस क्या है और इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्वरूप क्या है, इसके लिए कृपया आप दूसरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए जिसमें हम क्रमशः आपको सिलेबस, परीक्षा की तैयारी की विधि और साथ ही साथ में पढ़ने योग्य अच्छी पुस्तकें और कहाँ से आपको सहायता मिल सकती है
वो संपूर्ण जानकारी हम आपको अगले वीडियोस में देंगे। हाँ, यह ज़रूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगी और उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे पहुंच जाएंगे यूजीसी के द्वारा नेट परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए सभी 84 विषयों के सिलेबस तक। आपका जो विषय होगा आप उस विषय को क्लिक कर लीजिएगा, सिलेबस आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। सिलेबस दोनों भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको सिलेबस मिलेगा। अधिकांश विषयों के साथ यह सुविधा है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों का सिलेबस आप प्राप्त कर सकेंगे। आपने सुना होगा कि नेट के साथ एक शब्द और लगता है JRF। नेट और JRF क्या होता है, थोड़ी सी चर्चा इस पर भी कर लेते हैं। नेट का फुल फॉर्म जैसे कि आपको बताया गया, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। नेट क्वालिफाई होने पर आपको पात्रता मिलती है कि आप भारतवर्ष के किसी भी महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर, या अगर आप लाइब्रेरी साइंस की तरफ से हैं या स्पोर्ट्स की तरफ से हैं तो लाइब्रेरियन या स्पोर्ट्स ऑफिसर के तौर पर आप कार्य करने के लिए पात्र हो जाते हैं। नेट क्वालिफाई होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर आदि बना दिए जाएंगे, लेकिन आप पात्र हो गए, अर्थात इनकी भर्ती के लिए जब भी वैकेंसी निकलेगी तो आप अप्लाई कर सकेंगे और उस वैकेंसी में निर्धारित परीक्षा के अनुरूप उत्तीर्ण होकर आप उस पद को प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप नेट क्वालिफाई नहीं हैं तो आपको उस परीक्षा में बैठने का अधिकार या पात्रता ही नहीं मिलेगी और आप कभी भी उच्च शिक्षा का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। तो ये तो हो गई नेट की बात। JRF का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसका मतलब होता है कि अगर आप JRF भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको UGC की तरफ से सामान्यतः 2 वर्षों के लिए PhD करने के लिए शोध वृत्ति यानी छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, जो कि काफ़ी हैंडसम अमाउंट होती है। वह 2 साल तक आपको प्राप्त होती है और उस राशि के माध्यम से आप PhD कर सकते हैं। क्या नेट और JRF के लिए अलग अलग परीक्षा होती है? नहीं, नेट और JRF के लिए एक ही परीक्षा होती है। आप जब फॉर्म भरने जाते हैं ऑनलाइन तो आपके सामने विकल्प आता है, क्या आप नेट के लिए फॉर्म भर रहे हैं या आप JRF के लिए फॉर्म भर रहे हैं या आप नेट और JRF दोनों के लिए फॉर्म भर रहे हैं। यदि आप केवल नेट को सिलेक्ट करते हैं तो आप नेट के लिए क्वालिफाई होंगे, केवल JRF को सिलेक्ट करते हैं और उतने अंक ले आते हैं तो केवल JRF के लिए होंगे, और नेट तथा JRF दोनों को अगर आप चुनते हैं और उतने अंक लाते हैं तो नेट और JRF दोनों के लिए क्वालिफाई होंगे एक ही परीक्षा में। साफ जाहिर है कि नेट में क्वालिफाई होने के लिए अपेक्षाकृत थोड़े कम अंक चाहिए होते हैं, लेकिन JRF के लिए क्वालिफाई होने के लिए आपका प्रदर्शन और ही अच्छा होना चाहिए। क्या नेट और JRF की परीक्षा में बैठने के लिए कोई अधिकतम आयु भी होती है? नेट की परीक्षा में बैठने के लिए या नेट के लिए परीक्षा में बैठने हेतु कोई अधिकतम आयु नहीं होती है, यानी कितनी भी उम्र में आप नेट परीक्षा में बैठकर उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप JRF की परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो सामान्यतः उसके लिए अधिकतम आयु 28 वर्ष होती है और आरक्षित वर्ग SC ST OBC को 5 वर्ष की और छूट होती है। इस साल कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए 31 वर्ष कर दी गई है JRF के लिए और 5 वर्ष SC ST OBC को, यानी 36 वर्ष की आयु तक इस वर्ष के लिए JRF हेतु आप ट्राई कर सकते हैं। क्या नेट और JRF जो होती है परीक्षाएं, इन परीक्षाओं में क्वालिफाई हो जाने पर PhD करने में कुछ सुविधा मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल मिलती है। अगर आप नेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो PhD करने के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है
उस एंट्रेंस टेस्ट को देने से आपको छूट मिल जाती है। खासकर जब आप JRF हो जाते हैं तब तो आपको यह विशेष छूट प्राप्त हो ही जाती है और आप PhD करने के लिए पात्र हो जाते हैं। बिना एंट्रेंस टेस्ट दिए JRF की दशा में आप PhD करने के लिए पात्र हो जाते हैं। तो इस तरह से नेट और JRF के माध्यम से आपको बहुत सुविधाएं मिलती हैं, बहुत अधिकार प्राप्त होते हैं और आप उच्च शिक्षा में अच्छा करियर अपना बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से कुछ बातें मेरे द्वारा आपको बताई गई। एक प्रश्न और प्राय पूछा जाता है कि क्या नेट या JRF की परीक्षा में कोई माइनस मार्किंग की व्यवस्था होती है? तो नेट JRF में माइनस मार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं होती है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि 2-2 अंकों के प्रश्न होते हैं। यदि आपने सही उत्तर लगाया तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे और अगर आपने गलत उत्तर लगाया तो आपका कोई भी अंक न कटेगा, न आपको कोई अंक गलत उत्तर लगाने की दिशा में मिलेगा। अतः माइनस मार्किंग नहीं होता है और सारे प्रश्नों को हल करना अनिवार्य होता है। तो आप सारे प्रश्न ही हल कीजिएगा, इसमें किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं होती। क्या नेट परीक्षा में कोई न्यूनतम अंक लाना भी ज़रूरी है? सिलेक्शन के लिए या सफलता के लिए तो आप अधिकतम अंक लाएंगे, मेरिट बनेगी और निर्धारित संख्या में क्वालिफाई घोषित किया जाएगा। उसकी बात भी अपन अन्य वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ पर चूँकि परिचयात्मक वर्णन है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त किए बिना आप नेट परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर सकते। यानी कितने कम से कम अंक तो आपको लाना ही पड़ेगा। यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं यानी अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं तो आपको पेपर प्रथम में 40% अंक, पेपर द्वितीय में भी 40% अंक कम से कम लाना पड़ेगा। पेपर प्रथम में 40% अंक का क्या मतलब हुआ? कुल 100 अंक का वो पेपर है तो 40 अंक आपको लाना पड़ेगा, यानी कम से कम 20 क्वेश्चन आपको जनरल कैटेगरी की दशा में प्रथम प्रश्न पत्र में सही हल करना पड़ेगा। इसी तरह से सेकंड पेपर में भी आपको अलग से न्यूनतम 40% अंक लाना ही होगा। न्यूनतम 40% अंक का क्या मतलब है? 200 अंकों का सेकंड पेपर होता है। न्यूनतम 40% अंक का मतलब होता है 80 अंक, और 80 अंक लाने के लिए आपको कम से कम 40 प्रश्न सही करना ही होगा। अगर मान लीजिए आपने सेकंड पेपर में 100 में से 100 प्रश्न हल कर दिए, लेकिन फर्स्ट पेपर में आपने 19 ही प्रश्न हल किए, तो सेकंड पेपर के 100 प्रश्न आपके कोई काम नहीं आएंगे जनरल कैटेगरी या अनारक्षित वर्ग की दशा में, क्योंकि आपको 40% अंक अनिवार्य रूप से लाना ही है। यदि आप आरक्षित वर्ग के हैं अर्थात OBC हैं, नॉन क्रीमी लेयर वाले, PWD हैं यानी दिव्यांग हैं, ST SC के कैंडिडेट्स हैं, तो ऐसी दशा में आपको कम से कम 35% अंक प्रथम प्रश्न पत्र में और 35% अंक ही द्वितीय प्रश्न पत्र में भी आपको लाना ही होगा। न्यूनतम अंक लाए बिना आप क्वालिफाई नहीं हो सकते। तो पहला प्रयास आपका यही हो कि कम से कम इतनी तैयारी हो कि हम दोनों पेपर्स में क्वालिफाई कर सकें और फिर उसके पश्चात हम अधिकतम अंकों तक पहुँचे ताकि हम नेट और JRF में सफल हो सकें। सामान्यतः कितने अंक लाएं कि हम सफल हो जाएंगे, इसकी बात विषयवार पिछले परीक्षाओं के रिज़ल्ट के आधार पर हम अगले वीडियोस में करने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे आपसे बात करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं प्रीति जी और चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ। वीडियो बनाने के लिए जो युवा साथी मेहनत करते हैं उनके परिश्रम को सैल्यूट करता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने नेट परीक्षा के विभिन्न आयामों पर बहुत ही उपयोगी जानकारी प्रदान की है। इससे युवाओं को न केवल आवेदन करने में अपितु परीक्षा की तैयारी करने में भी बहुत सहायता प्राप्त होगी। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचनाओं और जानकारियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।